ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। पुढे आज ह्या टायमाला गेलो असं या टायमाला ह्या टायमाला कोण कुठे गेला? माईक बंद करा, माईक. माइक बंद करा, माइक. सोनू माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। और हम पिछली बार चर्चा की अध्याय कैंटो 1 स्कंद पहला अध्याय क्रमांक 9, जिसमें भीष्म पितामह का देह त्याग, इसके बारे में चर्चा की गई है। और भीष्म पितामह का देह त्याग हुआ, उसके बाद पुष्पवृष्टि हुई, ऋषियों ने मौन धारण किया कुछ क्षण के लिए, और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार दिए गए युधिष्ठिर महाराज द्वारा। शोकाकुल हो गए युधिष्ठिर महाराज। उसके बाद सारे ऋषि मुनि भगवान कृष्ण को वैदिक मंत्रणा से, वैदिक मंत्रों से उनकी आराधना की, उनकी स्तुतियाँ की, और फिर अपने अपने घर वापस चले गए। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अध्याय क्रमांक 10, जिसमें भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान, हस्तिनापुर से वो निकले अभी, और निकलते समय क्या क्या हुआ उसका वर्णन आएगा श्लोक अध्याय क्रमांक 10 में, और अध्याय क्रमांक 11 में आएगा। भगवान कृष्ण द्वारका में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो भगवान का डिपार्चर और भगवान का वेलकमिंग दोनों भी ग्लोरियस है। और जब ये दोनों कार्य जब होते हैं तो भक्त गणों का भगवान के लिए एक एक डिपार्चर का, जिसको बोलते हैं हम टाटा बाय बाय का जो प्रोग्राम रहता है वो, और दूसरा कि भगवान का वेलकमिंग सेरेमनी, तो दोनों भी बहुत ही सुंदरता से भक्तगण अपना भगवान का करते हैं। क्योंकि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान है, ब्रह्मांड के स्वामी है। तो वो आए भी तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है। जब जाता है तो कुछ नहीं होता है मोस्टली, लेकिन थोड़ा बहुत टाटाबाई होता है। लेकिन भगवान का उस प्रकार से होना चाहिए। तो उसी संबंध में हम जब डीटी वर्शिपिंग करते हैं, भगवान के अभिषेक के लिए भगवान को वेलकमिंग करते हैं, तो उतना वही ग्लोरियस हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि भगवान अभी आ रहे हैं, अभिषेक वेदी पर आ रहे हैं, और अल्टर से ड्रेसिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि भक्तों ने उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे ये एक सीख है जहाँ पर आप देखोगे, जिनकी विशेष कर जो सेवा है नीति के संबंध में, विग्रहों के संबंध में, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम विग्रहों को अगर मंदिर से, अल्टर से निकाल कर अगर बाहर ले जाए अनड्रेस करने के लिए, या उनका ड्रेस पोशाक चेंज करने के लिए, अभी अभिषेक का पोशाक आप परिधान करने वाले हैं, तो कौन सी जगह पर लेकर जाएंगे, वो जगह पहले सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। वहां पर पुष्पवृष्टि होनी चाहिए, आजू बाजू में फूल लगे रहने चाहिए, उनका आसन ठीक से अरेंजमेंट पहले होनी चाहिए। अगर वो गर्मी का वातावरण है तो वहां पर फैन चालू है कि नहीं वो देखना चाहिए।
ये सारा देखने के बाद आजू बाजू में कुछ गड़बड़ नहीं है, कटकट नहीं है, वो देखना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए फिर भगवान को हम वहां से वेलकम करके लेकर आते हैं। तो जो भक्त इतने साल से सेवा करे उनका ये पहला कर्तव्य है, वो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो पहले जाकर देखना चाहिए सब चीज है, उसके बाद फिर वो लेकर आते हैं। जैसे ही भगवान आ गए हैं तो आने के बाद उनका उस प्रकार से सम्मान के साथ उनकी सेवा होनी चाहिए। विग्रह भी साक्षात भगवान है। और वो सेवा होने के बाद फिर जब अभिषेक वेदी पर भगवान आते हैं तो आने के पहले भी अभिषेक की सारी पैराफर्नीला रेडी है कि नहीं वो देखना आवश्यक है। ये तो भगवान आए उधर आकर खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि अरे ये रह गया, फिर घंटी नहीं है, फिर कोई बोला कमंडलू है लेकिन पानी ही नहीं है उसके अंदर, और आचमन है तो चम्मच ही नहीं है। तो ऐसे मोस्टली नहीं होना चाहिए, ये बहुत हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। हर चीज बराबर रेडी है, अगर नहीं रेडी है तो भगवान को मत लेकर आओ, वहां पर रुको वो जगह पर। और फिर भगवान सब कुछ रेडी है फिर भगवान को लेकर आएंगे और फटाफट अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद, और अभिषेक अगर चल रहा है और कभी पता चला कि अरे दो चार 10-15 भक्त बचे हुए हैं अभिषेक करने के, और अभी अभी क्या करें, अभिषेक अगर हम कंटिन्यू चालू रखेंगे भगवान के ऊपर तो वो जो पदार्थ है वो समाप्त हो जाएंगे, फिर वो अभिषेक कैसे करेंगे बड़े लोग आने वाले। तो तब तक भगवान को रुका नहीं सकते। तो उसके अनुसार ही वो प्लानिंग होना चाहिए, और अगर नहीं हो पाता है तो अभिषेक समाप्त हो जाएगा और भगवान अपने स्थान वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्तों को सतर्क रहना आवश्यक है भगवान के साथ डील करते हुए, खास करके उनका वेलकमिंग और उनका डिपार्चर। उसी प्रकार से भगवान का हम सेरेमनी भी उसी अर्थ से या उसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। आइए भगवान का वेलकमिंग, भगवान का फेयरवेट, भगवान जाने के जो रेसिपी है, उनके निजी भक्त किस प्रकार से उसका अ, वो किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। और ऐसे कहा गया है कि हम अभी साधना स्तर पर भक्ति करते हैं, लेकिन जब हम अ, इस भावना को धारण करेंगे कि कोई एक रोल मॉडल हो हमारे लिए, जिसको हम एक जो सिद्ध अवस्था जब प्राप्त होती है, या किसी भक्तों को आध्यात्मिक प्रगति में एक सिंबॉलिक, अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके चरण कमलों का अनुसरण करना होता है, तो वो कोई एक ऐसे रोल मॉडल अपने लिए एक स्थित करता है। जैसे वृंदावन की कोई कोई भगवान के साथ जिनका विशेष संबंध है, ऐसे कोई विशेष एक व्यक्ति को निर्धारित करते हैं और उनके अनुसार वो कार्य करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर भागवतम पूरा उसी से भरा हुआ है कि भगवान के साथ कैसे वो डील करते हैं। तो हम आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, अर्थात हस्तिनापुर से भगवान अभी जा रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 1 तो ये दोहराएंगे जिनके पास यहाँ पर ऑनलाइन तो दिख ही रहा है, कोई एक भक्त दोहरा सकता है, मुझे अभी यहाँ पर दिख नहीं रहे कि कौन कौन है। शौनक उवाच शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृध एक मिनट। परिक्त शौनक उवाच शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थप्रद आततायिनो हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः
सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारचित् ततः। कथं प्रवृत्त किमकारचित् ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो देखिए यहाँ पर शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि अभी युद्ध समाप्त हुआ है और विश्व पितामह का सब कुछ ये हुआ है। अभी अभी उसके बाद और क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किस प्रकार से चलाया। अभी कुछ श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताएंगे किस प्रकार से उन्होंने राज्य किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक राज्य और एक अच्छे से जीवन, सुखी जीवन जीने के लिए किस चीजों की आवश्यकता होती है, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा से हमको पता चलता है। तो आइए यहाँ पर उन्होंने पूछा, ये प्रश्न पूछा और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया किंतु इसे कर्तव्य समझकर। क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने क्या लाइन कही देखी है, निश्चय ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो साम्राज्य भोग करने के लिए राजा बने ही नहीं थे। प्रभुपाद जी वही बताते हैं। अपने छोटे भाइयों के सहायता से उन्होंने राज्य चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सत्ता आने पर सही व्यक्ति की परीक्षा होती है कि व्यक्ति किस प्रकार से आचरण करता है। तो इसलिए अभी वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसे दो बातें होंगी। एक, युधिष्ठिर महाराज के बारे में फुल कॉन्फिडेंस था ही शौनक ऋषियों को, लेकिन जिज्ञासा भी है। और हम जैसे ऑडियंस को वो समझाना चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का रोल मॉडल दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने सत्ता आने के बाद भी उन्होंने राज्य किया। क्योंकि सत्ता के पहले कैसे था अभी तक तो पता चल ही गया था। पांडव कितने सहनशील थे, धैर्यशील थे, धर्मशील थे। सत्ता आने के बाद क्या हुआ, आइए चर्चा इसके ऊपर आगे पढ़ते हैं। सुत उवाच, कोई और एक पढ़िए। सुत उवाच सूत उवाच वंशं कुरोर्वशदवाग्निर्हतम् वंशं कुरु वंशतव अग्निनिर्हितम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर एक उपमा भी दी गई है, एनालॉजी, दावाग्नि की एनालॉजी दी गई है, उपमा दी गई है कि दावाग्नि के बाद क्या हुआ। तो दावाग्नि, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दावाग्नि अपने आप लगती है। बांस एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं तो इसलिए दावाग्नि लगती है। और उसी प्रकार से जो अवांछित संतति जब निर्माण होती है और धर्म के अनुसार कार्य नहीं करती है तो वो बांस के जैसे एक दूसरे पर घर्षण करने लगते हैं बिना वजह। बिना वजह तो घर्षण नहीं होता है, लेकिन घर्षण हवा के कारण होता है। हवाएं ये परिस्थितियां है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां हर समय एक जैसे नहीं रहेगी। हवा भी एक जैसे नहीं बहती और उसके कारण संबंधों में घर्षण हो जाता है और घर्षण के कारण आग लग जाती है और वो दावाग्नि में परिवर्तित हो जाती है। वह सारा जंगल जल के भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से कुरु
कुरु वंश था, उसके अग्नि उसके जंगल को पूरी तरह से आग ने घेर लिया और सारे के सारे लपेट में आकर सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से और भगवान कृष्ण के नियंत्रण से ये सारा कार्य हो पाया और इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने राजा के रूप में स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि अंकुरित पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न थे भगवान। तो दावाग्नि में सारे तो नष्ट हो गए, लेकिन कुरु में पांडव भी तो कुरु वंशी है। तो युधिष्ठिर महाराज इनको पुनरुज्जीवित उन्होंने किया, उनको पुनः प्रस्थापित किया, धर्म का राज्य प्रस्थापित किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य अंतिम लाइन में कहते हैं, राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरु वंश की पौध या अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हो गए। तो भगवान किस किस चीजों से प्रसन्न होते थे? भक्तों का साम्राज्य अगर हो तो भगवान प्रसन्न होते, अगर भक्तों का साम्राज्य नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्तों के साम्राज्य से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? भगवान को कुछ अच्छा लगता है वो? यस, क्योंकि भक्त है वो धर्म का राज्य करते हैं, इसलिए भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो आइए आगे, भगवान प्रसन्न होने से क्या क्या होता है वो देखते हैं। भगवान प्रसन्न होने से, भक्त प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त प्रसन्न और इनके प्रसन्नता से धर्म का राज्य कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर चर्चा की गई। और कोई एक पढ़िए। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तमथातोच्यतोतम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः प्रवृत्त विज्ञान विधोत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः शशासगामित्रैवाजिताश्रय पर्युद्युपान्तामनुजानुवर्तितः परि परिद्युतान्पात् अनुच्च अनुव्रतित। अनुवाद, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो भाई ने साथ दिया, दूसरा केवल भाइयों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण का कहा माना और उससे प्रबुद्ध हुए। तो कृष्ण के कहने से प्रबुद्ध हुए और उसके साथ साथ भीष्म पितामह ने उनको जो ज्ञान दिया था उससे वो प्रबुद्ध हुए और फिर उनका संदेह पूरा नष्ट हो गया। तो ये भगवत गीता के ज्ञान के जैसे ही हुआ कि अर्जुन को बताया गया कि कृष्ण पूछने लगे कि और बताओ क्या, संतुष्ट हो? तो अर्जुन ने कहा यस भगवान, मेरा संदेह पूरा नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह, संदेह नष्ट हुआ। अभी मैं आप जैसे बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भगवान के कहने के अनुसार कार्य किया। कहाँ का राज्य किया? सागरों पर, पृथ्वी पर। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और एक, क्योंकि हस्तिनापुर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आज का दिल्ली का एक अंश है, भाग है, वहां से होते हुए, राजधानी होते हुए उन्हें पूरे पृथ्वी पर वो राज्य करते। तो इसके पहले पूरे पृथ्वी पर एक राजा राज्य कर सकता था, उसको सम्राट कहते हैं, सार्वभौमत्व वो हासिल कर सकते थे। और उनका राज्य इतना फेमस था, प्रसिद्ध था कि इंद्र के राज्य के जैसा उनका राज्य फेमस। तो उनकी ख्याति इंद्र के स्वर्ग तक भी पहुंच चुकी थी, ये उनकी विशेषता थी।
तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके कंपैरिजन में आजकल का साम्राज्य कैसे है, देखिए सेकंड पैराग्राफ में देखिए। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है। कठपुतली क्यों कहते हैं, आगे नीचे के लाइन में देखिए, बताते नीचे के नीचे लाइन में, संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। संवैधानिक, संविधान के अनुसार उसको जो है बताया गया है उसके अनुसार ही उसको कार्य करना होता है, बंधा होता है, इसलिए कठपुतली के जैसे कार्य करना पड़ता है। और राजा कैसे कार्य करना चाहिए देखिए, और नीचे बताते हैं कि लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के पास भी संविधान था, लेकिन कौन सा संविधान है ये, पूरे विश्व का संविधान है। कभी कभी लोग, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं तो लोग मांगते हैं, ऐसे बोलते हैं महाराज वो संविधान लेकर आओ, संविधान दे दो हमको, जानबूझकर मांगते हैं वो लोग। लेकिन वो ये भूल गए कि ये सबसे बड़ा संविधान था, भगवान ने जो ज्ञान दिया है। और ये समाधान का, संविधान का पालन करके अगर कोई राजा राज्य करता है उनके राज्य में, कैसे कैसे उसका राज्य होगा, आगे के श्लोक में बताया गया है। कहाँ कहाँ राज्य किया देखो उन्होंने। तो ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ी तुलना करते हुए बताते हैं कि क्या वो आवश्यक है, कोई अगर पॉलिटिक्स पर्सन अगर इसको पढ़ता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और अगर पॉलिटिक्स पर्सन नहीं पढ़ता है तो हमारे जैसे भक्तों का कर्तव्य है कि उनको समझाए, उनको सिखाए कि एक सही राजा कैसे हो सकता है। या फिर कभी कभी भक्तगण कहते हैं कि अगर कोई भक्त अगर ऐसे पोजीशन को धारण करता है, पॉलिटिकल अगर पर इसको अगर धारण करता है तो कभी भी ये बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वो जानता है सारी चीजों को, तो इसलिए धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार वो कार्य करेगा। श्लोक नंबर 4 कोई पढ़िए। कामं ववर्ष पर्जन्य कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहि सर्व काम दुघामहि सशिचु स्म व्रजान गावः शिशिचु स्म व्रजानं गावः पयसोध स्वतिर्मुदा। पयसोदस्वतिर्मुदा। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौवे और अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। युधिष्ठिर महाराज का राज्य कैसे था, हमने तो राम राज्य केवल सुना है कि राम राज्य बहुत अच्छा था, कोई दुखी नहीं था, लेकिन देखिए कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य देखिए, ये राम राज्य से कम नहीं है, क्योंकि ये धर्म का राज्य। पानी उतना ही चाहिए था, बारिश उतनी, एक्चुअली पहले पूर्व काल में ऐसे हुआ करता था, प्रोपा जी एक जगह पर लिखते हैं तात्पर्य में, कि रात भर बारिश होती थी और दिन पूरा खुला होता था लोगों को काम करने के लिए। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, लेकिन मोस्टली उल्टा भी होता है, और कुछ भी अनुभव होता है आजकल। बारिश लगेगी तो जोरदार जोरदार झड़ी लगेगी, उसके बाद फिर बारिश बारिश गायब हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उसका। ऐसे आज पूरा अनियंत्रित हो गया है, क्योंकि अनियंत्रित लोगों के कारण, समाज के कारण। तो पानी, बादल उतना ही बारिश बरसाते थे जहां पर जितनी आवश्यकता हो। अगर कोंकण में हो तो वहां पर बहुत बारिश देंगे, अगर यहाँ पर खानदेश में हो तो जितनी आवश्यक है उतनी देंगे। और दूसरा कि बे सीजन या सीजन के अलावा कभी बारिश नहीं हुआ करती, हर हर सीजन बड़ा मौसम बराबर अपने समय पर आता था। ये क्यों ऐसा होता था, क्योंकि राजा वैसे थे। और दूसरे क्या बताते हैं, पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। यहाँ पर दो चीजें बताई गई थी, पृथ्वी और गाय, ये दोनों की बहुत सिमिलरिटी है। पृथ्वी ये गाय का रूप धारण कर भगवान के पास चली गई थी,
तो और जब वो कली उनको जो दंडित कर रहा था उस समय भी वो गाय का रूप धारण कर थी। तो गाय और पृथ्वी का बड़ा कनेक्शन है। और गाय के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, अब देखो कहीं पर भी गाय अगर दिखाई देती है, उनकी आंखों से आजकल बहुत आंसू निकल रहे हैं, वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है, वो दुखी है। तो इसके कारण दुखी होने के कारण वो अपनी जो संपत्ति है, संपदा है, वो पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। गाय का छोड़ दीजिए ना, हम भी देखो, आप अगर आप बहुत संकट में हो, भयभीत हो, आपको आपका फ्यूचर अगर ठीक नहीं लग रहा है और आप अगर दुखी हो और कोई बाहर बैठा है आपकी आशा में टक लगाते हुए कि ये आएंगे और मुझे कुछ देंगे, तो आपका ध्यान रहेगा उसके उस व्यक्ति के प्रति? नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद ही संतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसके पास प्रचुर मात्रा में होता है, वो भर भर के दान भी देता है, अगर वो अच्छे किस्म का व्यक्ति है तो गाय उसी प्रकार से खुश थी, आनंदित थी उस समय, इसलिए भर भर के दूध दिया करती थी। कितना दूध? चरागाहों मतलब जहां पर चरने की जगह होती है, रास्ते होते हैं, वो सिंचन करती करती चलती थी, इतना दूध अपने आप टपकता था। अभी तो दूध निकालने के लिए लोग मशीन लगा रहे, खून, दूध के साथ खून भी चूस रहे हैं, दूध नहीं निकल रहा है। गाय गाय नहीं दे रही, क्योंकि गाय खुश भी नहीं है, उनका पालन पोषण ठीक से होने रहा है, उनको सुरक्षितता महसूस नहीं होती। तो वैसे ही धरती माँ वो भी दुखी है लोगों के व्यवहार से, और दुखी होने के कारण वो अपनी संपत्ति पूरी तरह से मुक्त हस्त नहीं देती। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी उस समय, अभी नहीं करती है। क्या क्या करती थी? पृथ्वी से हमको क्या क्या मिलता है? अन्न धान्य मिलता है, और आभूषण के सामग्री मिलती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सारा मिलता है। समुंदर से हमें मोती मिलते हैं, और भी खनिज मिलते हैं हमें। पृथ्वी से तो और बहुत कुछ मिलता है। अभी आजकल तो लोग ड्रिलिंग कर कर उनको शोषण करते हुए नीचे से पूरा ऑयल निकाल रहे हैं, पानी में जाकर, समुद्र में जाकर ऑयल निकाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट विस्फोट कर रहे हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। वो अनायास अपने आप में पृथ्वी माँ दिया कर देती। तो अभी क्योंकि वो, पर तो पृथ्वी देवी क्यों खुश नहीं है? क्योंकि पृथ्वी पाप को नहीं सहन करती। तो एक आगे चलकर थर्ड कैंटो में आता है इसका वर्णन कि दो प्रकार के बर्डन होते हैं, एक बर्डन ऑफ बीस्ट एंड बर्डन ऑफ लव। बर्डन ऑफ बीस्ट क्या है? पाप कार्यों के बोझ, ऐसा बोझ कि सही में उसको बोझिल लगता है। लेकिन दूसरा बोझ होता है बर्डन ऑफ लव, वो ऐसा बोझ है जो महसूस नहीं होता है। इसलिए वो तीन उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तीन में से हम एक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, दो उदाहरण देखते हैं। उसमें से एक उदाहरण है कि माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है, तो उसको भी कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट को सहन करती है, और उसको वो बोझ नहीं लगता है, बेटा आनंद होता है। उस और दूसरा उदाहरण बताते हैं कि एक कोई रईस आदमी, बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत बड़ी पैसे की थैली है, बोझ लगता है उसको, लेकिन फिर भी बोझ महसूस नहीं होता, आनंद से उसको लेके चलता, क्योंकि बर्डन ऑफ लव। तो धरती माँ के ऊपर इतने सारे समाज की, सृष्टि की का बोझ भी है, लेकिन उनको बोझ नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भगवत भावना भावित है, उनके स्वामी है पृथ्वी के स्वामी कौन है? पति कौन है? भगवान विष्णु वराह देव के रूप में उन्होंने पृथ्वी देवी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का भक्त है, और भगवान ये सारे, भगवान की पत्नी जो पृथ्वी देवी भी भगवान की पत्नी और भगवान लक्ष्मी के ही वो विस्तारित स्वरूप है,
और ये भगवान की संपत्ति है, और वो संपत्ति के रूप में हमारे पास सारी चीजों को उपलब्ध करके दे रही है। और ये किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण, भगवान के आशीर्वाद से हो। और इसके प्रति अगर कोई कृतज्ञ नहीं है तो भगवान की संपत्ति, भगवान की शक्ति, लक्ष्मी देवी, पृथ्वी माँ कभी संतुष्ट नहीं होती। और जब वो संतुष्ट नहीं होती है तो सारे उनके पास जो संपत्ति है उसको वो अपने अंदर छिपा देती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, फल, अन्न, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रचुर मात्रा में ये अगर है तो दुग्ध है, अन्न है, फल है, कपास है, रेशम है, रत्न है। सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? सिनेमा घर, कार, रेडियो, अभी आजकल तो कार बहुत सारी आ रही है हर एक के घर में। आज भी एक पूजा हो गई कार। बहुत सारे भक्तगण व्हीकल्स ले रहे हैं। तो ठीक है, आज का वातावरण उस प्रकार से है, लेकिन यूज कितना योग्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो, मांस, होटल, कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि और इससे ये कृत्रिम जो विलास में जीवन है ना, वो वास्तविक सुखी नहीं होता है आदमी इससे। वो केवल ऐसा बाहर से ऐसा लगता है कि हमारे पास ये है वो है। सही खुश होने के लिए नैसर्गिक संपत्ति उसको मदद करती है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था, परीक्षित महाराज के राज्य में, क्योंकि अभी कली का प्रारंभ होने वाला था, इसलिए वो इसे दिखाई दिया। लेकिन राजा ने तुरंत उसको दंडित किया। कली को दंडित करना मतलब कली के ये जो 4 स्तंभ है कलियुग के या फिर अधर्म के, वो कौन से हैं? मांसाहार, नशापान, जुआ और व्यभिचार। ये 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें कली को बढ़ावा देती है, और कली को बढ़ावा देने के कारण कली शोषण करता है। तो सबसे पहले प्रहार कहाँ कर रहा है वो? गाय और बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है, और जिससे धरती भी दुखी हो जाती है, और जिसके कारण उसको जो नैसर्गिक समृद्धि मिलने वाली है वो उसको नहीं मिलती है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ये सब होता था, से बताते हैं। श्लोक नंबर 5 कोई दोहराएंगे? नद्या समुद्र गिरयः नद्या समुद्रगिरयः सवनस्पतिर्विरुधः सवनस्पतिविरुधः फलत्योषधयः सर्वाः फलत्योषधयः फलन्त्योषधयः सर्वाः फलन्त्योषधयः काममन्वृतो तस्य वै। काममन्वृत्युतस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागार औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुका रही थी। अब ये पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे अरे, प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती। राजा को कर चुकाती मतलब क्या? राजा को कर कौन चुकाता है? राजा को कर चुकाते हैं प्रजा। तो क्या ये भी उनकी प्रजा है? यस, राजा की प्रजा ये भी है। जैसे जंगलों का ख्याल रखना, जंगल में अगर अवांछित अगर प्राणी अगर बढ़ रहे हैं तो राजा शिकार के लिए जाता है, अखेट के लिए जाता है, ये भी उसका एक कार्य है। उसी प्रकार से नदियां, जंगल, पर्वत, ये भी उनकी प्रजा है। लेकिन ये प्रजा राजा को कर कैसे देंगी? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते देखिए,
नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है, ये सब परमेश्वर की सृष्टियां है। और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान की सेवा में हमेशा रत है और उनका राज्य पूरा भगवत भावना भावित है, इसलिए भगवान ने दी हुई जो भगवान की सृष्टियां है वो उस राजा, क्योंकि राजा भगवान के प्रति अपनी सेवा अर्पण कर रहे हैं, इसलिए नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां उनको कर के रूप में, टैक्स के रूप में ये सारी जो सफलता है या समृद्धि है वो दे रही है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। यही तो चाहिए जीवन के लिए। और ये युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ये जो सारी जो नैसर्गिक संपत्तियां है वो प्रचुर मात्रा में दिया करेंगे। नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएगी, उमड़ कर बहेगी नदियां, नदियां बहती है, नदी, नदी का बहना ये शुभ है, अपने साथ तो बहुत कुछ लेकर आती है। नदी जहाँ जहाँ है वहां पर संस्कृति होती है, इसलिए नदी के किनारे बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। हमारा भुसावल भी नदी के किनारे बसा हुआ है, तप्ती गंगा की नदी किनारे बसा, सूर्यपुत्री तप्ती गंगा किनारे बसा हुआ है, तो उसके गुण उनके अंदर आने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे तो भक्तों को प्रचार करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती, रत्न प्रदान करते हैं, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां, वनस्पति की पूर्ति करते हैं, और ऋतु, देखो ऋतु परिवर्तन लाता है। इसके अलावा विपरीत, देखो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, फैक्ट्रिया, देखो बैक्टीरिया के जैसे फैक्ट्री तथा औजारों पर आश्रित रहकर नीचे की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथा सुख प्राप्त हो सकेगा, और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर। देखो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए कुछ ही लोग लाभ ले पाएंगे फैक्ट्रियों के, या नैसर्गिक नहीं, कृत्रिम रीत्या कुछ ही लोग इसका लाभ ले पाएंगे, और वो भी दूसरों को ठग कर, दूसरों का सुख चैन छीन कर। इसलिए देखो ये जो इंडस्ट्रीज है उसमें अब देखोगे तो वो एक उसमें ऐसे है कि एक ही लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब 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 होते जा रहे हैं, समाज में विषमता फैल रही है, ऐसे दिखाई देता है। तो निसर्ग में ऐसे नहीं है, सबके लिए समान रूप से वह वितरण होता है। श्लोक नंबर 6 को ही दोहराएंगे। नाथयो व्याधय क्लेशा, नाधयो आद्य व्याध्य कलेशा, दैवभूतात्म हेतवः, देवभूत आत्म हेत्व अज अहित्वा अजात शत्राव भवन, अजात शत्रु भवन भवन जंतूनाम राज्ञ कर्हिचित्, जंतु नाम राज्ञी कर्चिते। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीतल से विचलित नहीं थे। देखिए राजा का कोई अजात शत्रु, राजा अजात शत्रु, जिससे कोई शत्रु नहीं है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। राजा होने के बाद, वो भी इतना बड़ा राज्य होने के बाद, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद, तो अजात शत्रु उनको कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं थे। इसका अर्थ एक ये भी है कि युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। हमारे लिए अगर सोचे कि हम सोचे कि हमारा कोई शत्रु नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि मैं किसी को शत्रु नहीं मानू, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन और इसीलिए उनकी प्रजा है, सारे जीव है, मानसिक क्लेशों, रोगों और तापों से, ताप या शीत से विचलित नहीं थे। क्लेशों से, मानसिक क्लेशों से कैसे मुक्त थे वो? शत्रु नहीं थे इसलिए, क्योंकि शत्रु से भय रहता है हमेशा, व्यतित्रस्त रहता है, मन ही मन में उद्विग्न रहता है।
जिसके कारण उसका परिणाम रोग में भी हो जाता है, ताप शीत, इससे वो विचलित नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से राजा यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी एक कहावत कहते हैं तात्पर्य में, हाईलाइट किया लिखिए, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। इसलिए दोनों का बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करते हुए इनको अच्छे से संभाले। एक गृहिणी परिवार को सुधार सकती है। मराठी में भी कहावत है देखिए गृहिणी के बारे में, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारी, है ना। पाळण्याची दोरी जिच्या हातामध्ये है, क्यों? क्योंकि एक समाज बना रही है वो, संस्कार दे रही है वो। देखो कितनी बड़ी सेवा है उनकी। लेकिन आज लोगों ने क्या कहा कर दिया है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती नहीं बरी। वो उनको लगता है कि ये अरे ये तो गृहिणी है, केवल घर में केवल यही करती है। और कभी कभी लोगों को तो अपना परिचय देने में कई लोग पूछते हैं ना क्या कर रहे हैं, बोले हाउस वाइफ, तो बोलने में थोड़ी शर्म आती है, हाउस वाइफ क्या, घर में रहती है आप लोग, कुछ करते नहीं। तो उनको खुद का पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, पति की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, बच्चों की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, उनको अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये, नया समाज बनाने की एक जिम्मेदारी है। तो उसने पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी कि वो क्या कर रही है, और उनको पता है कि वो क्या कर रही है। वो जिस जिस प्रकार से करती है, मुश्किल है ना ये, पूरा घर संभालना, हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं संभालना, इतने सारे घर के परिवार सदस्यों को एकजुट लाना, कभी कुछ मन मुटाव हो तो कठिन है। तो वैसे आगे का श्लोक कोई और पढ़िए जिसने नहीं पढ़ा है। तो बुरा राजा राज्य को और बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अच्छे राजा थे और इसलिए बिगाड़ा नहीं, उन्होंने इस पर के सुधारा। उषित्वा हस्तिनापुरे उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदांश्च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च प्रियकाम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर रहे। इसका तात्पर्य इतना जबरदस्त है, जोरदार है भगवान कृष्ण के बारे में, तो पूरा इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया देखा कि अभी भगवान कृष्ण किसके किसके लिए रहे थे यहाँ पर, वो जाना चाहते थे, लेकिन क्यों कब कब रुके वो। पहला तो हम वर्णन सुने कुंती महारानी, तो कुंती महारानी में प्रार्थना अर्पण की, फिर उन्होंने कहा कि हमको हमारी इच्छा है कि आपका दर्शन बार बार करे, बार बार करे। भगवान स्माइल किए और निकले, और युधिष्ठिर महाराज मिले, तो युधिष्ठिर महाराज उनको रुकने के लिए विनती करते हैं, तो फिर भगवान रुक जाते हैं। फिर विष्णु पितामह उनका इंतजार कर रहे हैं, तो विष्णु पितामह के सामने जाते हैं, वो उनकी प्रार्थना करते हैं और उनको शरीर त्यागते हैं। फिर भगवान जाने के लिए निकलते हैं, फिर और कुछ समय कुछ महीने रुकते हैं, इसके लिए सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्म देव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। संतप्त राजा कौन? एक तो धृतराष्ट्र, एक तो संतप्त थे, और दूसरे युधिष्ठिर महाराज जो कि बहुत उद्विग्न थे, इसलिए वो रुके। निश्चय क्या, सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी। देखिए
क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। देखिए, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए ये कि भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करना, इसमें भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करने में आनंद लेते हैं। भक्तों को दूसरे भक्तों को प्रसन्न करने में भी आनंद लेना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पुष्टि, उसकी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वही है। एक भक्त दूसरे भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है। वो ये नहीं कहता है कि वो किसी को ये नहीं थोपता है कि तू, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात पहले सुनो, मैं जो बोलता हूँ मेरे लिए कुछ करो। तो वो निस्वार्थ होकर पूरी तरह से दूसरों के बारे में सचेत होता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। ये वैष्णव का गुण है और भगवान इसे बहुत पसंद करते हैं। श्लोक क्रमांक 8। आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः परेष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह कथं कैश्चित् परेष्वक्तो अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। उसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हो गए। तो देखिए, भगवान कृष्ण भी निकले, विशेष करके कुछ समय तक रुके थे। तो किसके किसके लिए रुके थे? कुंती मारने की प्रार्थना हो गई, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज हो गए, भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रुके थे, और सुभद्रा को खास करके सांत्वना देने के लिए भगवान। सारा कार्य अभी यहाँ पर समाप्त हो गया है। भगवान ड्यूटी, यहाँ की ड्यूटी समाप्त हो गई, अभी जाने के लिए निकले। तो निकलते समय अभी ये एक गाढ़ा प्रेम है, उनको छोड़कर कैसे जाए, तो उनको गले लग रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को गले। तो युधिष्ठिर महाराज को एक्चुअली पहले प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज भगवान से बड़े हैं रिश्ते में, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने उनको गले लगा लिया। और उसके बाद बाकी भी लोग थे और राजा ने उनको गले लगा लिया। और उसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होने पर वो रथ आरूढ़ हो गए। तो भगवान रथ में बैठकर अभी निकल रहे हैं। उनके बाकी प्रभुपाद जी बताते हैं कि छोटों को किस प्रकार से आशीर्वाद दिया, अर्जुन के गले लगाया, और फिर बड़ों को प्रणाम किया, और फिर भगवान वहां से निकल। अभी कौन कौन ये सारे जो है वो भगवान को हरे कृष्णा कहने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पाए एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़ा विरह था, बहुत बड़ा दुख का समय था। भगवान जा रहे हैं, भगवान जहां से भी जाते हैं ऐसा दुख का वातावरण हो जाता है। सारे लोगों को लगता है कि भगवान रुके। तो श्लोक नंबर 9 और 10 कोई पढ़िए, उसको दोहराइए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुम गौतमो यमो युयुत्सु गौतमो यमो वृकोदरस्य धौम्यश्च ओदरस्य दौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः व्योमस्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो न सेहिरे विमुहन्तो वीरहं शार्ङ्गधन्वत्नः। विरहं शारधन्वनः। देखिए, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था।
मूर्छित से हो गए देखिए सभी। तो क्योंकि उनका विशेष प्रेम था। यहाँ पर देखिए शब्द का उपयोग किया है, मत्स्य सुता दय। मत्स्य सुता, मत्स्य की पुत्री कौन थी? मछुआरे की पुत्री सत्यवती, भीष्म की सौतेली माता। तो ऐसे वर्णन है यहाँ पर। और फिर भीमसेन का भीमसेन को कहा गया कि वृकोदर, वृकोदर के नाम से पुकारा है। तो इस प्रकार से ये सारे भगवान से विशेष लगाव रखते, विशेष प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते, देखिए जो हमने शुरुआत में इसके बारे में चर्चा की, वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। और एक बार सूर्य ग्रहण के समय जब वो वहां पर मिले थे तो उस समय का वर्णन करते हैं। हृदय विदारक वर्णन था। तो ये अगर वृंदावन का भी वर्णन अगर आएगा तो भगवान जहाँ से जा रहे हैं, रामचंद्र का रामायण में पढ़ेंगे, बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। प्रभु रामचंद्र राज्य से निकल रहे हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं। तो वो इतना करुण वातावरण है उस समय का कि पढ़ने वाला व्यक्ति रोएगा। पंछी तक, ऐसा वर्णन है, पंछी तक शोक विलाप कर रहा था। पक्षी प्राणी तो थे ही थे उसमें, और मनुष्यों की तो हालत खराब थी। पूरा सब जगह एकदम वो रामचंद्र के रथ के सामने सब लोग, पूरा ऐसा समुद्र था मनुष्यों का, भक्तों का, जाने नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति ये विशेष प्रेम का एक लक्षण है। तो आगे श्लोक दोहराइए कोई। हाँ, सत्संगान मुक्त दुस्संगो, सत्संगान मुक्त संगो, सत्संगान मुक्त दुस्संगो, सत्संगान मुक्त दुस्संगो, हातो नोत्सहते बुधः, हातुं नो सहते बुधः, कीर्त्यमानं यशो यस्य, कीर्त्यमानं यशो यस्य, सकृदाकर्ण्यरोचनम्, सकृदाकर्ण्यरोचनम्, तस्मिन् तस्मिन् त्रस्तधियः पार्थः, तस्मिन्यस्तधियः पार्थः, हरे सहेरन्विरहं कथम्, सहेरन्विरहं कथम्, दर्शनस्पर्श संलाप, दर्शनस्पर्शसंलाप, शयनासन भोजनैः। शयनासनभोजनैः। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। उसे चाहे उसके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनके घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। भगवद्गीता में भी ऐसे श्लोक में लाए, दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन, भगवान के साथ भोजन करते थे, आसन करते थे, दर्शन करते थे, चर्चा करते थे, सारा बातें संलाप करते थे। इस प्रकार से कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को बोल दे कि भगवान मैं आपके साथ में ऐसा कर कैजुअलिस्टा में आपको कैजुअलिटी में आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन आपका क्या विश्वास विराट रूप है, आप तो परम महान है, माफ कर दो, ऐसे बता देते। लेकिन यहाँ पर इतना गाढ़ा उनका प्रेम है कि भगवान का जाना वो सही नहीं कर पाए। और यहाँ पर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की, वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। तो चाहे उसके बाद में एक बार ही क्यों ना सुना हो, तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में एक बार भी श्रवण भी करता है तो अगली बार श्रवण करना और चाहे।
जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिसके हृदय से जिसको कुसंगति निकल गई है और सत्संगत उसको लग गई है, ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, मुरारी का भगवान का गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, एक बार भी किसी ने श्रवण किया तो उसके वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। वांछित इच्छा अशेष सम क्लेश शमम, सारे क्लेश शमम हो जाते हैं, अशेष अनेकों क्लेश उसके शमम हो जाते हैं। कैसे? गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण। किम वा परस्तत्, किम वा परस्तत् चरणा, किम वा परस्तत् चरणारविंदम पराग सेवा रतिर आत्मलब्धा। तो उनके बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरणों के प्रति रति उत्पन्न की है। पराग सेवा, सेवा के पराग, चरण कमल कहते हैं और कमल से पराग निकलता है, इसका सुगंध है। तो भगवान के चरणों की सेवा के सुगंधता में पराग से वो आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? तो वो ऐसे व्यक्ति है पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। कौन है ये? यहाँ पर बताया गया है पांडवगण हैं और जो उनको अभी तथा करने के लिए आए हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, हम किसी को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, विदा करने के लिए। तो उसके बारे में और क्या कहा जाए, तो ऐसे यहाँ पर बताते हैं। तो अभी समय हो चुका है, हम अगली बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ श्लोकों में अभी इसी ऐसे वर्णन आएगा, भगवान को छोड़ने के लिए लेके जाते हैं, भगवान को विदा करेंगे, ऐसे वर्णन। और फिर अंत में यहाँ तक आता है कि सारे घर के लोग अभी उनको विदा करते करते जा रहे हैं, और अभी क्या होगा फिर अंत में कि जो स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वो घड़ी माड़ी के ऊपर से देखेंगे भगवान को और देखते हुए स्माइल करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। उनके चर्चाओं का जो विषय है वो बहुत पावरफुल संदेश है। यहाँ तक कि अभी साधारण स्त्रियां, सोचो आप कि 2-3 लोग बैठे हुए, माता जी कुछ जैसे पहले जैसे जमा हो जाते थे को नल पर पानी भरने के लिए, कुएं पर पानी भरने के लिए, या चक्की पर आटा पीसने के लिए, तो जो चर्चा होती है वो चर्चा की बात कोई ऐसा उसका शूटिंग नहीं करता, या उसके ऊपर कोई मूवी या पिक्चर नहीं बनाता है, या उसको कोई बड़ा हाईलाइटेड नहीं करता है। लेकिन सोचिए ये चर्चा कैसे होगी, स्त्रियों की चर्चा कैसे होगी जो भागवतम में रिकॉर्ड की गई है। और स्पेशल है ये चर्चा, अगली बार हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न है किसी के मन में? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।